हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रवि। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे कि आप लोग टाइटल से जान गए होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सारे एंगल्स का नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिक एंगल्स में हम जो वैल्यूज़ पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 डिग्री 90 डिग्री की। उसके बाद हम पढ़ेंगे 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, और फिर हम जानेंगे 45 डिग्री का। ये बेसिकली दो पार्ट में है। पहले हम इनका एक कन्वेंशनल मेथड देखेंगे कि कैसे ये वैल्यूज़ ओरिजिनेट हुई हैं, कैसे हम इनको डेराइव कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इनका एक चार्ट देखेंगे जो वैल्यूज़ हमें याद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री से। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे कि आपने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर यहाँ हम एक ट्राइंगल एज्यूम करें जिसका परपेंडिकुलर P है, बेस B है और हाइपोटेनस H है और एंगल थीटा है। थीटा यहाँ पे इसीलिए हमने इसको परपेंडिकुलर माना है, और ये 90 डिग्री, और इसका हम नेम रख देते हैं ABC। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होगे कि साइन थीटा हमारा P अपॉन H है, ठीक है। तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल जो हमारा है वो 0 डिग्री होता तो क्या सीन होता। देखिए, ये जो हमारा बेस है BC, ये हमारा थीटा है, तो ये कम होते होते एक इसके ऊपर क्या करता है, ये नीचे आता और कम होता और कम होता, आते 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 ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हमारा हाइपोटेनस है, हमारा साइन थीटा होता है P अपन। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तभी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होता तो क्या सीन होता है यहाँ पे। थीटा 0 डिग्री के केस में देखिए, ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपो जब जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा तो हाइपोटेनस की जो लाइन है ये और नीचे आती जाएगी, और एक टाइम पे ये जो परपेंडिकुलर होगा ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास चला जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो आपका बेस के बराबर हो जाएगा, और कुछ वैल्यू होगी बेसिकली। तो परपेंडिकुलर जो हमारा है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो जब पी की वैल्यू जीरो हो गई और जीरो अपॉन समथिंग एनी वैल्यू, आपको भी पता है क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए हमने यहाँ से निकाल लिया जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है क्या, जीरो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 90 पे, 90 पे क्या सीन होगा। तो 90 के लिए हम इसी ट्रायंगल पे वापस आते हैं। तो 90 के केस में क्या होगा, आप ध्यान दो। 90 के केस में ये जो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इसका जो एंगल पार्ट है, देखिए, ये जो अभी थीटा ऐसे है, 90 केस में थीटा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, इन द सेंस थीटा हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थीटा ऐसे होने के केस में क्या होगा, देखिए, जो परपेंडिकुलर है वो भी स्ट्रेट है और थीटा भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब ये बाउंड होती है, लाइन जब मिलती है इससे तब बनता है। अगर ये और ऊपर जाता जाएगा, देखिए इतना ऊपर गया, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, और आपका यहाँ क्या हो रहा है, अभी परपेंडिकुलर ये था, ठीक है, और बढ़ाया परपेंडिकुलर और बढ़ा, परपेंडिकुलर भी बढ़ रहा है, ठीक है, और हमारा हाइपोटेनस भी बढ़ रहा है। जब थीटा 90 पे होगा तो दोनों इन्फिनिटी की तरफ हो जाएंगे, मतलब उनकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है। तो आप देखो, बहुत ज़्यादा का मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ आप ध्यान दो कि ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अगर मान लो ये 5 है तो ये भी ऑलमोस्ट 5 ही होगा। इससे क्या होगा, ये 5/5 कट के 1 आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, क्या हमने देखा, साइन 90 डिग्री किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ
साइन का देखा, ठीक है। बाकी हम कॉस वगैरह का भी देख लेते हैं। कॉस जीरो के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी। कॉस 0 डिग्री, अब देखिए, आप यहाँ देखो, देखो जब थीटा कम होता है, थीटा कम होने से क्या होता है, परपेंडिकुलर की लेंथ घटती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और होता है, जब थीटा कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो बेस है हमारा BC, ठीक है, उसके ऊपर ये हाइपोटेनस जो हमारा था, ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री हो गया। तो इस केस में क्या होगा, BC और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे। BC और हाइपोटेनस का मतलब देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दो, बेस और हाइपोटेनस बराबर हो गया, मतलब अगर ये दोनों इक्वल, ठीक है, अगर वो 1 है तो ये भी 1 है, तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब कट गए, किसके बराबर आ गया, 1 के, ठीक है। और कॉस 90, देखिए कॉस 90 डिग्री जो होता है आपका, 90 केस में ये होगा कि बेस कुछ वैल्यू है, बट 90 हाइपोटेनस एकदम स्ट्रेट है और जाता ही जा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसके मुकाबले, बेस के मुकाबले। तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा उसके सामने, हाइपोटेनस, ठीक है। और हाइपोटेनस एक बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए कोई छोटी वैल्यू अपॉन बहुत बड़ी वैल्यू, इसका ये इक्वल टू 0 आता है। जैसे कि एज्यूम करते हैं, देखिए 1 है और 100 है, यही ले लो। वह खैर 100 तो बहुत बड़ा नहीं है। अब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.01, ऑलमोस्ट 0 के करीब आ रहा है ना, इसीलिए हमने इसको 0 मान दिया, ठीक। उसके बाद आप तीसरी चीज़ जानते ही हो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन, राइट, कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमें पता है, अब 0 पे हम निकाल रहे हैं, तो अब देखते हैं 0 डिग्री पे। पहले 0 डिग्री पे क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 आएगा थीटा की जगह पे, ठीक है। तो साइन 0 हमें पता है कितना होता है, 0, और कॉस 0 1, तो 0/1 0, मतलब टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये इसका सेकंड, सेकंड क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होगा, देखो साइन 90 1 और कॉस 90 0, तो 1/0, हाँ, इन्फानाइट। तो टेन 90 हमारा होता है इन्फानाइट, ठीक। हमने 0 और 90 डिग्री पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए हैं, बाकी आप तीनों निकाल सकते हो, बस इनका अपोजिट करना है। जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो एक बात ध्यान देना कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। जैसे कि जैसे साइन 0 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या, 0। तो कॉसेक थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ओके। ये चीज़ आप ध्यान रखना दिमाग में, बाकी आप निकाल सकते हो आराम से। बाकी मैं आपको टेबल दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना, लेकिन कोशिश करना कि खुद से करना, तो इससे आपका ब्रेन भी थोड़ा डेवलप करेगा और चीज़ों को समझेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी टॉपिक पे। अब हम देखेंगे 45 डिग्री पे। आप ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था तो एक बात बताई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था, उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो, एक हमें ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए यहाँ एंगल कितना है, 45, तो यहाँ कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे 90 45, तो ये भी आएगा 45 डिग्री, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ये साइड आइसोसेलेस हो गया। तो अगर हम एक साइड को एक्स माने तो ये भी एक्स हो जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अब इस पे, तो हाइपोटेनस निकालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने देखी कितनी आ गई, एक्स है, बेस भी हमारा एक्स है, और हाइपोटेनस निकालते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच बराबर √2x, ठीक है। एच की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से √2x, ओके। तो अब आगे देखते हैं। तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, जो हमने माना था x, और हाइपोटेनस अभी निकाला हमने √2x, तो यहाँ से आ गई हमारी इसकी वैल्यू साइन 45 की, क्योंकि हम 45 एंगल पे देख रहे हैं, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, राइट।
ये कटेगा अभी एक्स एक्स, ये आएगा 1/√। साइन 45 की वैल्यू 1/√। इस तरह आप कॉस 45 की बताओ मुझे। कॉस 45 होगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है x/√2x। ये भी वही आ गया 1/√2। ध्यान दिया आपने एक चीज, इस साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज सेम है। यही वो एंगल होता है जिसपे साइन और कॉस सेम होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे इस वीडियो के, 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है इसमें। ये 90 है हमारे, ठीक है। ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम अपोजिट साइड से एक परपेंडिकुलर डालें, ए बी सी नाम है इसका, अपोजिट साइड से अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ भी 60 है तो यहाँ 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करता है, तो और हमें पता है अगर इक्विलैटरल इसका एक्स मानेंगे एक साइड तो ये x/2 हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करता है, तो x/2 और ये, ठीक है। तो आप मुझको ज़रा बताओ कि हम कैसे करें कि हम ये जो AD की लेंथ निकाल लें, ये जो बीच में बाइसेक्टर खींचा हुआ है इसकी लेंथ निकाल लें। हाँ राइट, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AD है, तो AD का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, कोई भी ले लो आप, इधर का या उधर का, हमने इस एंगल को माना है तो इसी को लेते हैं। ये हमारा x/2 इन द सेंस सॉरी, ये हमारा है BD, तो BD का स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा किसके, हाँ हाइपोटेनस AB के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग गया। अब ये आया x², सॉरी ये आया हमारा AD हमें निकालना है, एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी है, x²/2 मतलब x²/4 आएगी स्क्वायर करने पे। अब बराबर AB का स्क्वायर कितना है, x²। उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो हमारा AD का स्क्वायर बराबर आएगा √3, AD का स्क्वायर हमारा बराबर आएगा 3x² अपॉन 4k। यहाँ से हमारा AD का वैल्यू हो जाएगा 100 लेंगे √3x/2, ओके। AD का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √3x/2, ओके। तो अब मेरे को आप बताओ, तो आप बता ही सकते हो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर क्या होगा 60 डिग्री के लिए, हाँ AD परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, AB होगा। AD अपॉन AB होगा, तो AD कितना हमने निकाला, √3x/2, और AB की वैल्यू कितनी हमारी, x, तो यहाँ से x x कट गया, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। ऐसे ही आप अपना कॉस का निकालो, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। देखिए कॉस का मैं निकाल देता हूँ, बाकी तीन जो अदर बचेंगे उनका होमवर्क है आपका। कॉस 60 डिग्री होगा बेस x/2, और अभी हमने हाइपोटेनस ये देखिए x, तो ये आ गया 1/2, ठीक। tan का आपको पता ही है, tan 60 डिग्री आप अपने से निकाल सकते हो, होमवर्क है आपका, इन दोनों को बस डिवाइड करना है। अगली चीज़ देखते हैं 30 डिग्री पे, ठीक है, साइन 30 डिग्री पे। ये भी यार डायग्राम में दिया हुआ है, ये देखो ध्यान दो। एंगल अगर हम इसको मान लें, एंगल ए वाले पार्ट को अगर हम एंगल मान लें, तब ये हम वैल्यू हम देखिए क्या होगा। एंगल अगर हम इसको मान लेंगे तो हमारा x/2 ये परपेंडिकुलर की तरफ ट्रीट होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर की तरफ ट्रीट होगा, और हाइपोटेनस लेकिन जबकि सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है एक वीडियो में, आप जाके देखो, पार्ट 2 में मैंने ये चीज़ आपको समझाई है। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर बन गया हमारा जो बेस था BD अपॉन AB। BD की वैल्यू कितनी है, 1/2 x, AB की वैल्यू x, तो साइन 30 हमारा आ गया 1/2। कॉस 30 क्या होगा,
cos 30 डिग्री जो होगा हमारा वो होगा, ठीक है, 30 के लिए अब बेस क्या हो गया, बेस हमारा जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया AD, AD अपॉन AB होगा, तो AD अपॉन AB होगा, AD हमने अभी निकाला था सॉल्व करके √3 x/2, और AB हमें पता है x है, cos 30 आ गया √3/2। बाकी tan 30 आपका होमवर्क है। अब आपको एक मैं चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये चार्ट है, ये चार्ट है, इसमें पहले कुछ थ्योरी दी हुई है कि क्या क्या होता है, देखिए साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और रेशियोज पूरी डिटेल्स है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेट्रिक आइडेंटिटीज है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये पार्ट देखिए, यही पार्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। देखो मैंने आपको भी पढ़ाया साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 0 0 होता है, तो ऐसे आप याद करो, जो साइन की वैल्यू जो साइन की वैल्यू आपकी थीटा पे होगी वो कॉस की वैल्यू 90 माइनस थीटा की होगी, इन द सेंस साइन 30 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, साइन, सॉरी, वो वैल्यू हमारी बराबर होगी कॉस 60 के बराबर, मतलब दोनों का जो सम है वो 90 आना चाहिए। जैसे कि साइन 45 किसके बराबर होगा, क्या जोड़ दे कि 90 आ जाए, हाँ कॉस 45 के, देखो होती भी है। वैसे ही साइन 0 किसके बराबर होगा, साइन कॉस 90 के, तो यही रूल चलता है। तो आप यहाँ इस डायग्राम में ध्यान दो, आप इस PDF में ध्यान दो कि देखो जो 0 पे है वो कॉस का 90 पे है, ठीक है, जो कॉस का 1 है 0 पे वो साइन का मैक्सिमम है। हाँ एक बात और, कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, साइन और कॉस दोनों की, ठीक है। साइन जो है एंगल के साथ बढ़ता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ से 0 था फिर यहाँ 1 हो गया, और कॉस जो एंगल के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और tan का आप निकाल ही लोगे, दोनों का बस डिवाइड करना है। ये देखो यहाँ से आपने ये दो टेबल बना ली, आपको बस याद करना है ये और ये दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज आपको याद करनी है, बाकी आप बना सकते हो, एक ही का याद कर लो, बाकी का तो बना ही लोगे, ठीक है। और tan देखिए सिंपल है, tan 0/1 साइन अपॉन कॉस किया 0, 1/√2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कट गया, 1 आ गया, √3/2 अपॉन 1/2 √3 आ गया। एनडी का मतलब वही इनफाइनाइट है अपने, ठीक है, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, बाकी इन सब में तो उल्टा ही होगा, आप जानते ही हो। ये PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप देख लेना, ठीक है। तो आज हमने कवर कर लिया है अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, थ्योरी पार्ट हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे कि क्या कैसे हो रहे हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल्स में भी डाउट रह जाता है, और एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे बोर्ड्स में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।